आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों, मैंने कल व्हाट्सएप स्टेटस पे एक श्लोक डाला था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि बहुत प्रचलित है और मैं समझता हूँ सभी ने सुन रखी है। तो सीता माता, इसके पीछे की पूरी कथा सुनाता हूँ आपको। सीता माता वन में थी और मृग सोने का उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, जाओ, सोने का मृग होता है, जरा इसके पीछे अनुसंधान करके आओ, इसका अर्थ क्या है। आपने संस्कृत की कहावत अवश्य वह सुनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, परंतु यह इसका अधूरा पार्ट है। इसका पूर्ण श्लोक जो है वो शायद कम ही लोगों ने सुना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रुवते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को यानी स्वयं भगवान को ऐसा घेर लिया कि वो उसके पीछे चले गए। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? ध्यान से सुनना। हिरण प्रतीक है मन के सुंदर सुखद आनंद और संतोष का। मन के सुंदर सुखद आनंद और संतोष का प्रतीक है हिरण। सोना धन संपत्ति का प्रतीक है। धन संपत्ति में सुख नहीं होता, इसलिए सोने का हिरण नहीं होता है। मगर माता सीता जीवात्मा का प्रतीक है। वो भ्रम में आ गई तो हम क्या करते हैं? भ्रम में आकर हम क्या करते हैं? ध्यान सुनो कि जब हम अपने अंदर की जो आत्मा है वो हमें बताती है कि इसमें धन संपत्ति में सुख नहीं है, यानी सोने का हिरण नहीं है, ये आत्मा हमें बताती रहती है। हम कहते नहीं, हमने देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि हमें दूर से दिखाई पड़ता है। इसलिए संस्कृत और हिंदी में मरीचिका शब्द है, मृग मरीचिका। और फिर हम कहते हैं राम जी को भेज दिया सोने का हिरण खोजने, यानी इसका क्या मतलब अर्थ हुआ? इसका बहुत गहरा अर्थ है, यानी हम अपने अंदर निहित समस्त परमात्मा की शक्ति को लगा देते हैं सोने यानी धन संपत्ति के अनुसंधान में। बस वहीं आकर आसुरी शक्तियों का रावण हमें घेर लेता है। यह इस बात का प्रतीक है हमें मन को कहां केंद्रित करना है और कहां नहीं केंद्रित करना है। और इसके एक और वाक्य बताना चाहता हूं कि रावण के जब 10 सिर कटते थे, पहले भी बता चुका हूं, तो एक सिर कटता था, दूसरा उग आता था, तो उसको भगवान भी नहीं रोक पाए थे। और अंत में कहा गया कि नाभि पर जब वो आक्रमण करेंगे, नाभि जब वो ध्वस्त होगी, तभी उनके सर उगने बंद होंगे। उसका कारण ये है कि हमारे ये जो रावण के जो 10 सर हैं, ये 10 इंद्रियों का प्रतीक है। और वो एक कटता है, सर कटता है तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इंद्रिय की यदि हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो तुरंत दोबारा रिप्लेस हो जाती है, उसकी जगह दूसरी इच्छा आ जाती है, और भगवान भी उसको रोक नहीं सकते। लेकिन केंद्र में आकर कैसे रोकते हैं? देखिए, एक सर्किल होता है व्रत। जब हम व्रत की परिधि पर घूमते रहते हैं, एक चक्कर काटेंगे, दूसरा चक्कर काटेंगे, आपने लगाते हैं, इसलिए आपने देखा, ध्यान देना कभी, कि व्रत इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जब तक आप परिधि पर रहते हैं तो आप चक्कर
मतलब ये जो इसके परिधि पर रहते हैं उसका अंत नहीं मिलता और सर कटकर लगातार उगते रहते हैं। लेकिन जब व्रत के केंद्र में जाते हैं तो वो व्रत का जो मूल स्वरूप वहां पर समझ में आता है। ये इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि क्यों नाभि पर आकर अपनी आत्मा के केंद्र में जाकर हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान भी जिस तृष्णा को नहीं रोक पाए, रघुनंदनस्य स्वयं परमात्मा, इंसान के तो क्या बस की है। इसलिए अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वैराग्य पैदा कर अर्जुन अपने अंदर। अभ्यास से वैराग्य पैदा होगा और जब वैराग्य अभ्यास से पैदा होगा तब परिधि पर घूमना खत्म हो जाएगा। तो केंद्र बिंदु पर आकर तेरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, जो सभी शक्तियों का मूल है, जहाँ परम आनंद उपस्थित है हमारे अंदर। इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप सबने सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।